ध्यान रखें, मोक्षदा एकादशी से जुड़े जरूरी नियम, मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है, इस दिन साधक द्वारा व्रत और पूजा अर्चना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु श्रीहरि के लिए समर्पित एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कई साधक इस विशेष तिथि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा अर्चना करें। इस दिन तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए मोक्षदा एकादशी के विशेष अवसर पर गरीबों को अपनी क्षमता अनुसार दान करें। इसके साथ ही इस दिन भजन कीर्तन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि पर निर्जला व्रत रखना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि ये संभव न हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। खंडित हो सकता है व्रत। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि पर चावल खाने के भी मनाही है। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन चोरी, हिंसा और क्रोध करने से बचना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुने यह व्रत कथा, विष्णु कृपा से मिलेगा मोक्ष। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन विष्णु पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पूजा के समय मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना फलदायी होता है। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्रत मोक्षदा एकादशी व्रत के नाम से लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उसके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं। वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि उसने जब से यह स्वप्न देखा है तब से बड़ा ही परेशान और चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं, जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।